हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं इलेक्ट्रो निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं आज पूरा दिन निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसमें से हमारा पर डे का जो टारगेट होता है 100 पॉइंट्स, उसको हम कैसे कमा सकते थे लॉजिकली विद द हेल्प ऑफ एलियट वेव एंड फिबोनाची। एंड उसके साथ साथ ही निफ्टी का 1 डे का चार्ट पे जाकर हम देखेंगे क्या इधर से निफ्टी जो एक ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी में बोल रहा था, क्या उस मुताबिक मार्केट इधर से फॉल करेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम चले हैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पर। इधर इससे पहले मैं जो आप लोग को बोल रहा था कि ये जो है ये एक ट्रायंगल का सी हो रहा है, उसके अंदर ये WXY पैटर्न मोस्ट प्रोबेबली होने का चांस है। तो इधर मैं अगर अपना फिबोनाची टाइम जोन जो है उसको मैं लगा कर देखना चाहूंगा तो इधर तक मतलब इस जगह तक एक्चुअली टॉप बन जाना चाहिए था, जहां पर प्राइस और टाइम का भी एक लगभग इक्विलिब्रियम हो रहा था 100% का। लेकिन जब इससे भी ऊपर जा रहे हैं तो ओब्वियसली हमको दूसरा और तीसरा काउंट भी देखना पड़ेगा। ये कोई ऑल्टरनेट काउंट क्या हो सकते हैं, एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी क्या हो सकते हैं एज पर एलियट वेव थ्योरी, वो हम देखेंगे भी। लेकिन अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो वाई वेव है ये अगर इधर से डायरेक्टली नीचे चले आए तो चलो ये जो काउंट है WXY थोड़ा एक या दो बार्स के इधर उधर से कुछ होता नहीं, मोटा मोटा ये टाइम जोन जो है ये टाइम और प्राइस जोन के आसपास है, तो इधर से मार्केट नीचे आएगा तो चलो ठीक है। अगर ये नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट अभी भी एक 5 वेव क्लियर इंपल्स जो है जो मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी आज हुआ नहीं, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि इसको मैं 2 घंटे और 1 घंटे का चार्ट पे जाकर कोई एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी मैं दिखाना चाहूंगा। तो इधर निफ्टी का 2 आवर्स का चार्ट पे हम चले आए। इधर तक मैं जो बोल रहा था कि ये जो हो सकते हैं हमारा WXY, बट उसको मैं हटा दिया अभी। तो ये जो हो सकते हैं दूसरा ऑल्टरनेट काउंट जो हो सकता है मे बी ये जो है ये आपका एक लीडिंग डायगोनल है। ओके, ये लीडिंग डायगोनल के अंदर 1 2 3 4 5 पे ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B एंड देन ये जो हो रहा है ये होगा हमारा C। ये एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी हम मार्क कर सकते हैं। अब अभी शायद आप ये पूछेंगे मुझसे कि अभी क्यों मैं ये बोल रहा हूँ ABC, क्या कल तक मैं इसको समझ नहीं पाया था, आज ही समझ पाया इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है। मैं आज ये आपका लीडिंग डायगोनल का पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि लीडिंग डायगोनल जो होते हैं ना वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्टिंग का और दूसरा होता है ऐसा एक्सपेंडिंग वाला, जहां पर 2 लाइन एक दूसरे से दूरी पर जा रहे हैं और इधर 2 लाइन एक दूसरे के करीब करीब आ रहे हैं। तो इसीलिए ये वाला जो है ये बहुत ही कॉमन है और मैं इसको ही ट्रेड करना और इसको ही पहचानने का कोशिश करता हूँ। बट ये वाला जो सिनेरियो है इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको मार्क करने के चक्कर में बहुत सारा बड़ा गलती कर देते हैं। सब उसकी ये इधर 1 ये 2 के अंदर A B C मिलाकर इधर 2 हो रहे हैं, 2 एक रनिंग फ्लैट हो गया। देन ये जो है 3 के अंदर 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन वो क्या करते हैं, मतलब जो आम लोग वो ये करेंगे कि इसको और इसको जोड़ देंगे और बोलेंगे ये लीडिंग डायगोनल हो गया, तो इधर एक गलती होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए मैं इसको पहले मार्क नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने इसको मार्क नहीं किया था। बट अभी जब ये होते हुए मुझे एक ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटी देना ही पड़ रहा है तो इसलिए मैं ये वाला एक काउंट आपको दिखा रहा हूँ। तो ये A हो गया, ये अगर B है तो ये जो C होगा, C के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये जो होना चाहिए 1 2 3 4 5 करके और ऊपर जाने का प्रयास कर रहा होगा। तो अभी सवाल आते हैं, क्या ये वाला जो WXY का जो काउंट अभी तक हम कर रहे हैं तो क्या वो काउंट सही है या फिर ये ABC वाला जो काउंट अभी मैं बोल रहा हूँ एक ऑल्टरनेट काउंट, क्या ये सही होने का चांस ज्यादा है? तो इसका जवाब पाने के लिए मैं एकदम 15 मिनट या 5 मिनट और उसके बाद 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी जाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि प्राइस जो होते हैं वो एक ही होते हैं, चाहे आप डेली पे देखे 2 आवर पे देखे या 1 मिनट तक भी जाकर क्यों ना देखें। तो चलिए अभी निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हम चले आए निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट पे। इधर जो मैं आप लोगों को दिखा भी रहा था कि ये क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 के लिए मार्केट आगे बढ़ रहा है और इधर हमारा जो पहला टारगेट था ये 61% का टारगेट और उसके ऊपर गया तो ये 100% का जो टारगेट है ये भी हमारा एक नेक्स्ट टारगेट है। तो जो मैं कल भी डिस्कस किया था उसके बाद मार्केट इधर से फॉल तो किया, बट इधर से जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जो मैं कल भी बोल रहा था कि इधर से जब तक 5 वेव क्लियर इंपल्सिव डाउन नहीं दिखता ऐसा, तब तक आप इसको इधर से डायरेक्टली ऐसा नीचे चला आएगा ये मानने का जरूरत नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं इसके अंदर जाकर क्या ये वाला जो काउंट है इसके अंदर कितना शार्प वेव है और उससे ही आई थिंक आम लोगों को पता चल जाएगा कि इधर से मार्केट क्या करेगा और ये वाला जो काउंट है इसको भी थोड़ा बदलने का जरूरत है कि नहीं है। तो चलिए अभी निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली चलते हैं और उधर लाइव चार्ट को देखते हैं। तो अभी हम चले आए निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे। इधर आई थिंक दिख रहा है कि कल जो मैं बोल रहा था कि ये 100% का जो टारगेट है 5 का बड़ा टाइम फ्रेम पे, उसके बाद मार्केट इधर से थोड़ा नीचे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो इधर से मार्केट तो नीचे आया, बट इधर से जब ये नीचे आ रहा था तब आई थिंक आप लोगों को एकदम क्लियरली दिख रहा होगा
कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो मुझे लग रहा है कि ये अभी तक 5 सब क्लियर इम्पल्स डाउन का कोई नेचर तो नहीं दिखा रहा, ये जो होने का कोशिश कर रहे हैं ये मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं ये एक ABC करके मार्केट नीचे आने का प्रयास कर रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर से जब मार्केट आया था तो ये हो सकता है हमारा A, ये अगर B है तो C जो होते हैं ये A का ये 100% का लेवल तक आते हैं, वो इधर ये आ भी गया था। और ये अगर ये 1 2 के बाद नॉर्मली 3 जो होते हैं वो भी 100% का लेवल तो आते ही हैं, बट ये 161% का लेवल तक नॉर्मली चले जाते हैं। इधर ये 100% का जब लेवल तक आया तब ओबियसली मैं इसके अंदर सबवे काउंट कर रहा था, क्या ये इसके अंदर सपोज ये 1 2 अगर 3 हो रहे हैं तो मे बी 4 5 करके और नीचे जाएगा, तो ये हमारा 1 2 3 हो सकते हैं। और अगर ये इधर से 5 वेव कंप्लीट कर गए होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये ABC हो गए हैं। तो उसके लिए इसके अंदर सब वेव जो होगा उसको मैं काउंट करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये अगर A है, B है, C हो रहे हैं तो C के अंदर 5 सब वेव मोटा मोटा हमारा होना चाहिए। तो इधर से मैं इसको अगर C के अंदर 1 मानूं, इसको अगर C के अंदर 2 मानूं, तो C के अंदर जो थर्ड वेव होगा वो कहाँ तक होगा। चलिए इसका मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये जो ब्लू कलर कर दिया अभी, तो ये जो थर्ड वेव होते हैं ये नॉर्मली हमारा होते हैं 161 के आसपास या 261 के आसपास तक। अब बात यह है कि ये 161 के आसपास तो डायरेक्टली फॉल हो रहा था, तो ये इधर तक हम थर्ड नहीं मानेंगे। सी के अंदर की थर्ड की बात बोल रहा हूँ, ये बड़ा वाला 1 2 3 की बात नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो है इसको मैं अगर थर्ड मानूं, चलिए इसको मैं मार्किंग भी कर देता हूँ। ये 1 है, ये जो है ये हमारा 2 है, तो थर्ड जो होगा लगभग इस जगह तक थर्ड, ये अगर हमारा फोर्थ है तो उसके बाद ये फिफ्थ जो होगा ये लगभग फिफ्थ इसके आसपास कहाँ पर हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। बट अभी के लिए मैं इसको थर्ड माना, इसको फोर्थ माना। अब फिफ्थ जो होना चाहिए उसके लिए मैं 0 से 3 लूंगा, देन ये 4 लूंगा, तो ये जो 5 वेव होगा मतलब फिफ्थ वेव होते हैं ना, ये नॉर्मली होते हैं 0.618% के आसपास तक, इधर तक नॉर्मली हो सकते हैं, ये हमारा फिफ्थ। तो चलिए अभी देखते हैं क्या ये होते हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड रूल है। तो ऑब्वियसली मार्केट ने इस जगह को टच किया एंड इसके बाद मार्केट ने इधर से एक शार्पली ऊपर साइड पे जाने के लिए एक बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल बना रहे हैं। और उसके बाद ये जब थोड़ा आप गया, ये नीचे आया, बट ये वाला जो लो है इस लो को तोड़ के और नीचे जाने का प्रयास नहीं किया। तो मैं भी ये वाला जो अगर लो को जब तक ना तोड़ेगा इसको स्टॉप लॉस मानते हुए मैं इधर से बाई कर सकता हूँ, एक ये वाला जो एक हाई है इसके ऊपर जाने के लिए, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा पॉसिबिलिटी आप इधर से भी कर सकते थे कि ये अगर 1 2 3 हो या फिर ABC हो, मार्केट तो अल्टीमेटली नीचे ही आना चाहिए था, उस हिसाब से आप इधर से भी बाई कर सकते थे। ये बहुत ही क्लियर था आज मार्केट। और वो आप कैसे कर सकते थे, चलिए वो पहले दिखा देता हूँ। ये वाला जो पोजीशन है इधर से मैं अगर इस जगह तक लूंगा तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए लगभग 61% का लेवल तक हमारा 2 जाते हैं। मतलब जब ऐसा ABC बन रहे हो या 1 2 3 बन रहे हो, इधर ये B हो या ये 2 हो, ये नॉर्मली 61% का लेवल तक जाते हैं। जब ऐसा शार्पली जाते हैं तो ये 61% का लेवल तक गया। इधर से जब ये थोड़ा ऐसा डाउन साइड आने का कोशिश कर रहा होगा तब ओबियसली हम इधर से कहीं पर भी हम एक्चुअली सेल करके चुपचाप बैठे रह सकते थे। और इसको जो मैंने जैसे कि दिखाया कि काउंट करके 0.618% का लेवल को एक्जैक्टली टच करके जा रहे हैं, तो इस जगह तक हम इसको चुपचाप लेकर बैठे रह सकते थे, जो एक्चुअली होता था 17,320 या 20 के आसपास तक। कहीं से अगर आप लेते तो इधर 17,220 के आसपास तक आप पकड़ के रख सकते थे, जो इधर ही आपको एक्चुअली 100 पॉइंट हो जा सकता था। और ये वाला जो राइस है इसको आप इग्नोर कंप्लीटली कर सकते थे। बट जो भी है तो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन मार्केट ने क्या कर रहे हैं। तो मैं ये वाला और ये वाला जो 2 फिबोनाची थे या फिर ये वाला जो फिबोनाची, सबको मैं हटा दिया और इसको मोटा मोटा मैंने ABC मार्क कर रहा हूँ। ये A है, ये B है एंड ये C के लिए मार्केट आ रहे हैं, तो मोटा मोटा ये हमारा मार्किंग है। और इसके बाद मार्केट इधर से अप साइड पे थोड़ा जा सकते हैं इस लो को अगर मैं स्टॉप लॉस मानूं तो अभी क्या कर रहा है मार्केट देखेंगे, ये मोटा मोटा अप साइड पे गया, तो ऑब्वियसली मार्केट इधर से अप साइड तो जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम इधर क्या करेंगे कि इधर से मार्केट जब ये अप साइड पे गया, इधर कितना वेव पे मार्केट जा रहे हैं, जो मुझे लग रहा है या मुझे क्लियरली दिख रहा है, ये जो है ये ABC ऐसा 3 सब वेव पे मार्केट गया, उधर मोटा मोटा 5 सब वेव क्लियर इंपल्स हमको नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ये जो राइज हो रहा है ये करेक्टिव राइज होने का चांस ज्यादा है। ओके, क्योंकि मार्केट जब इंपल्स पे जाएगा ना, शार्पली जाएगा किसी एक हाई को ब्रेक करके सस्टेन करने के लिए, तो ये 5 सब वेव पे जाना चाहिए। अभी तक इधर मुझे क्लियर 3 वेव इंपल्स ही लग रहे हैं। अगर इसको थोड़ा और बड़ा टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट पे देखेंगे तो ये क्लियरली ABC 3 सब वेव आपको दिखेगा कि ये A है, B है, C है, ऐसा ही कुछ होते हुए मुझे नजर आ रहा था। अब बात ये होता है कि ये 3 वेव पे जब मार्केट जाते हैं किसी एक तरफ कोई भी जगह हो, तो वो होता है मोटा मोटा हमारा फ्लैट, क्योंकि फ्लैट के अंदर जो
पैटर्न्स होते हैं ना वो होते हैं 3-3-5। सब उसकी ये अगर ए है 3 सब वेब पे तो ये बी जो होगा इधर तक आएगा, देन ये सी जो होगा ये इसके बाद और भी अप साइड पे जाएगा। ये इम्पल्स की तरफ 5 सब वेब का नेचर तो दिखा सकते हैं, बट ये एक्चुअली बहुत सारे लोग इसको इम्पल्स का 1 इसको 2 मानेंगे, देन ये 3 के लिए जाएगा ऐसा मानेंगे, बट ये सही अप्रोच नहीं होगा क्योंकि ये सी के अंदर भी ए की तरफ 5 सब वेब होते हैं। अब इसके लिए ये कहाँ तक आएगा, इसके लिए मैं टाइम और प्राइस दोनों को ही लगाऊंगा। पहले मैं प्राइस वाइज दिखा देना चाहूंगा। ये वाला लो से ये वाला अगर हाई तक ले लूंगा तो ये जितना कहाँ तक आना चाहिए, नॉर्मली आना चाहिए आपका 78% या 61%, इसके आसपास से ही मार्केट को घूम जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 3 सब पे जब जा रहे हैं 3 सब पे आएगा, देन 5 सब पे आगे बढ़ेगा, तो ये मोटा मोटा फ्लैट का नेचर होते हैं। और फ्लैट के अंदर ये अगर ए है तो बी जो होता है ना एक शार्प और बहुत अच्छा खासा रिट्रेस करते हैं। कभी कभी ये जो लो मतलब जहां से ये स्टार्टिंग हुआ है ये पूरा का पूरा ए उसके आसपास एटलीस्ट 90% या 100% तक आराम से चले आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 61 और 78 का जो लेवल है क्या इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है कि नहीं। ये एग्जैक्टली 78% का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट दिया। ये 61 का जो लेवल है इसको भी रिस्पेक्ट देता तो तब भी चलता, बट ये इधर से क्या किया, लगभग एक एंडिंग डायगोनल जैसे एक पैटर्न बनाया उस लेवल के आसपास ही, एंड इसके बाद मार्केट ने घूम गया। तो आप इधर से भी बाय कर सकते। तो टुडे मार्केट वाज टू इजी, ओके। एंड देन इसके बाद मार्केट क्या कर रहे हैं कि मार्केट डायरेक्टली ये थोड़ा अपसाइड पे जाने का प्रयास करेगा क्योंकि ए हो गया बी हो गया। अब बात ये होता है जब ये ए बी सी कर रहे हैं एक फ्लैट पे तो ये सी कहाँ तक जाना चाहिए ए का। तो उसके लिए मैं अगर इसको ए मानूं, ये जो है ये अगर हमारा मे बी सब उसकी बी है तो सी जो होगा ये हमारा 2 ओ पे जाएगा, मतलब 2 जगह तक जा सकते हैं। पहला टारगेट होगा ये 100% का लेवल और दूसरा होगा ये 161% का लेवल। ओब्वियसली 161 जो काल का जो हाई है इसको तोड़ेगा, बट ये फिर भी ये ओवरऑल एक इम्पल्सिव राइज नहीं है अभी तक, एटलीस्ट वैसा कोई कारण नहीं है जिसके कारण मैं इसको इम्पल्सिव राइज मार्क करूं। तो इसने जो 100% का जो टारगेट को हिट किया, आप इधर ही एग्जिट हो सकते थे, बट अगर इधर एग्जिट ना होते तो ये 161% का जो टारगेट है इधर तक आपको एक टारगेट मान के आप बैठे रह सकते थे, तो जो था 17,377 के आसपास तक। तो चलिए देखते हैं ये इसके बाद क्या ये वाला पार्टिकुलर जगह को हिट करेगा या नहीं। तो ये अभी इधर से थोड़ा जा रहे हैं और ये इधर जाकर हिट किया, थोड़ा सा ऊपर गया था, बट उसके बाद ये मार्केट फिर से नीचे आने का प्रयास कर रहा है। तो इधर से जब ये मार्केट नीचे आया तो ये वाला हाई को आप स्टॉप लॉस मानते हुए एक सेल कर सकते थे ये वाला राइस पे। तो जो भी हो तो ये जरूरी नहीं क्योंकि आज उससे पहले बहुत अच्छा खासा मौका मिल गया, तो इसके बाद ये वाला जो छोटा छोटा मौका को लेने का कोई जरूरत मुझे नहीं लग रहा कि होगा। और इधर ये तो प्राइस वाइज में दिखा दे, आप टाइम वाइज भी चलिए थोड़ा देख लेते हैं। टाइम वाइज मैं बोलूंगा ये वाला जो लो पॉइंट से ये वाला जो हाई होगा इसको मैं अगर जोड़ दूंगा, देन जो होना चाहिए मार्केट को एक्चुअली ये टॉप और बॉटम जो होना चाहिए, ये इस जगह पे एक बॉटम होना चाहिए, इस जगह पे एक टॉप होना चाहिए, जो एग्जैक्टली इस टॉप और इस बॉटम को तो पकड़ नहीं पाए, बट उसके आसपास तक आपको एक अंदाजा देगा कि मार्केट क्या क्या कर सकते थे। और इधर भी सेम चीज हुआ कि एग्जैक्टली बॉटम जो है इसको तो ये पकड़ नहीं पाया, बट मोटा मोटा आपको एक रफ आइडिया देगा कि इसके आसपास तक होना चाहिए। और सिमिलरली इधर भी केस सेम ही है, देखिए एग्जैक्टली टॉप को पकड़ नहीं पाया, बट उसके कुछ मिनट पहले और इधर कुछ मिनट बाद ही सही, बट मोटा मोटा आपको एक आइडिया दे गए हैं कि किस जगह तक मार्केट जो है ये होना चाहिए। तो आप अगर इधर से या इधर से कहीं पर भी हो आप अगर बाय करेंगे ना, क्योंकि ये प्राइस वाइज तो टारगेट हिट कर चुके हैं, उसके बाद ये टाइम जोन को भी इसने हिट कर गए, तो उसके बाद अगर आप इधर से हो या इधर से कहीं पर भी आप अगर बाय करेंगे और इस प्राइस के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे तो आपको ये वाला जो जोन है जो लगभग आपका था 2:35 के आसपास तक, तो उस जगह तक आप क्लियरली बहुत ही आराम से इस जगह तक पकड़ के बैठे रह सकते थे, क्योंकि ये मोटा मोटा आपका 3-3-5 हो रहे थे, जो एक्चुअली एक फ्लैट का निशानी था और कुछ नहीं हो रहा था आज। और ओबियसली बड़ा टाइम फ्रेम पे ये क्या हो रहा था, जो मैं आपको बोला, ये बड़ा टाइम फ्रेम पे एक बड़ा वाला ए, ये जो है ये बड़ा वाला बी हो रहा था, मे भी ये बड़ा वाला सी के लिए मार्केट शायद फिर से नीचे आएगा, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रहे हैं। तो ये होना चाहिए, उसके बाद मार्केट शायद फिर से अपसाइड जाने का प्रयास कर सकते हैं, जो अभी के लिए मुझे लग रहे हैं। तो अभी के लिए मैं एटलीस्ट होपफुल नहीं हूँ कि इधर से जो एक ये वाला फॉल देखकर कि इधर से मार्केट जो है ऑल टाइम लो या बहुत नीचे तक चला जाएगा, अभी के लिए मैं उतना होपफुल नहीं हूँ। जब तक इधर एक क्लियर इंपल्स डाउन ना दिखे वेव 1 के लिए, तब तक मैं इसको न्यूट्रल टू बुलिश मानकर ही चलना चाहूंगा। ओके, तो आप लोगों को हमारे इंट्राडे सीरीज कैसा लग रहा है तो आप लोग काइंडली कमेंट करके मुझे बताइए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड बाय।